शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है और इस कायनात का मालिक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, यू मे नॉट फाइंड एवरी आंसर इमीडिएटली बट एवरी एफर्ट ब्रिंग्स यू क्लोजर। हर सवाल का जवाब फ़ौरन नहीं मिलता, लेकिन हर कोशिश आपको जवाब के करीब ज़रूर ले जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करना मत भूल। जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2.1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में, किस इक्वेशन फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। Now we have four methods to solve any quadratic equation. First one is factorization method, then by completing square, then by quadratic formula and last one by the graphically. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें आपका हम यूज़ करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो भी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक दी गई है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको हम अब फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने की, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, आपने उसको फॉलो करना है तो आप कभी भी ये क्वेश्चंस में परेशान नहीं होंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप ध्यान से पूरी लगन के साथ समझ लेंगे इस मेथड को तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। और ये मेथड सबसे ज़्यादा अलजबरा में इस्तेमाल होता है। जब भी आपने फैक्टराइज करना है सबसे ज़्यादा यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है, 4 से 5 लाइनों में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ये मेथड इंप्लीमेंट नहीं होता, फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, देन इट्स अप टू यू, तब ये आपकी मर्ज़ी है आप उसके ऊपर इन चारों मेथड्स के किस मेथड से आप उसको सॉल्व करें। आप उस पर फैक्टराइजेशन लगाएं, आप उस पर कंप्लीटिंग स्केल लगाएं, आप फार्मूला लगाएं। ज़ाहिर है ये तीन आपके मोस्ट कॉमन है, ये इतना कॉमन नहीं है। तो इनमें से कोई भी मेथड जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन दी गई है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, फिर आपने वही मेथड यूज़ करना है जो आपको कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें पहला स्टेप है उस पर थोड़ी सी, एक तो हम इसको प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं। जो लास्ट वैल्यू है ये आपके पास क्या है 6, ठीक है। इसके आप फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर्स कैसे बनते हैं, 6 का कौन कौन सी टेबल के ऊपर आता है, 6 1 जार 6 एंड 3 2 जार 6। ये दो आपके पास इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। अब इसमें से आपने वो फैक्टर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये वैल्यू हमारे पास आए, ठीक है। यानी असल चीज़ ये है। अब पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं इधर आता हूँ। पहले स्टेप में आपने चेंज नहीं करना और इसको भी आपने चेंज नहीं करना। ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा आपने एज इट इज़ दूसरी लाइन में लिख लेनी है। बेसिकली हमने इसको स्प्लिट करना है, जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको स्प्लिट करना है दो फैक्टर्स के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी साइन यहाँ पे होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये जो रूल है इसको फॉलो करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। ये जो रूल है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आप कॉपी कर लें, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लें। अब यहाँ पे जो साइन यहाँ पे है उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। अब आप ये देखें कि पहली लाइन से जब हमें सेकंड लाइन में शिफ्ट होना है तो लास्ट वैल्यू एज इट इज़, पहली वैल्यू एज इट इज़, और जिस वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना है, जिसको हमने स्प्लिट करना है, उसका साइन भी एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया है। ये आपकी सेम रहेगी। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ और एक साइन हमने लगाना है। अगर हम 3 और 2 को देखें, हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे साइन आपके पास क्या है माइनस, तो मैं माइनस ही लिखता हूँ।
-3 और ऑलवेज जो भी आपके फैक्टर्स दो बनेंगे, जो बड़ा फैक्टर है हमेशा आपने उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बड़ा फैक्टर हमारे पास क्या है 3। देखिए 6 और 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। वो तो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। हमें वो दो फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने से 1 आए। तो डेफिनेटली वो फैक्टर्स हमारे 3 इंटू 2 ही हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -3x, यानी जो बड़ा फैक्टर है उसको आपने पहले हमेशा पहले लिखना है। और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है 2x। अब यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे आपको थिंकिंग प्रोसेस चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे माइनस डालता हूँ व्हाट डज इट मीन कि ये दोनों सेम साइन है तो ये ऐड होंगे। हमने इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे इसको साइन को प्लस करेंगे। यानी ये देखें कितना आसान हो गया है कि आपने आखिरी वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी कर लिया, पहली वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी कर लिया, और जो आपका ये साइन है इसको एज इट इज़ कर लिया, और जो फैक्टर आपको रिक्वायर्ड थे उसमें से बड़ा फैक्टर आपने पहले लिखना है। और ये एक साइन लगाने के लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आपने उसी को फॉलो करना है। आगे काम इसका आसान है, आगे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इन दोनों को सॉल्व से कॉमन लेना है, इन दोनों को कॉमन लेना है। ये स्टेप्स आगे सारे कॉमन चलेंगे, हर क्वेश्चन में चलेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x इज़ द कॉमन, और x स्क्वायर से हमने x माइनस किया, वी लेफ्ट ओनली x। यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया तो व्हाट डज इट मीन x -3। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे नंबर्स में से, क्योंकि x तो कॉमन नहीं है, नंबर में क्या कॉमन है 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, सो 2 को हमने ले लिया, x आपका रह गया। एंड हाउ मेनी 2s मेक 6, 2 3s आर 6, दैट इज इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज़ जो है, अगर आपने ये फैक्टर ठीक बनाए हैं तो आपकी अंदर वाली दोनों ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। ये आपकी इस चीज़ की अलामत है कि आपने फैक्टर्स ठीक बनाए हैं। नाउ सिंपली यहाँ पे क्या कॉमन है, आप x-3 को पहले कॉमन ले लें दोनों में से। हर क्वेश्चन में ये स्टेप होगा। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया x+2 डेट इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स आपके बन गए। अब हम दोनों को स्प्लिट करके अलहदा-अलहदा 0 के अगेंस्ट रख लेंगे, मतलब यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। x-3 इज इक्वल टू 0 एंड x+2 इज इक्वल टू 0। 3 इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास x की दोनों जो है वैल्यूज़ वो आपके पास आ गई, मतलब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, डेट इज़ 3 एंड -2। इसको आप इस तरह कर्व ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो इसके रूट्स भी 2 ही आने थे, मतलब इसका आंसर भी 2 ही वैल्यूज़ में आनी थी। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। एक दो क्वेश्चन और तसल्ली से समझ लें, उसके बाद फिर आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स इसी तरह सेम एज इट इज़ चलते रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी। अब सबसे पहले आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी आप उसको देखें हम कैसे करेंगे। पहली वैल्यू आपकी सेम, ये साइन भी आपका सेम, और आखिरी वैल्यू भी आपकी सेम एज इट इज़ आ गई। ठीक हो गया जी। अब हमने फैक्टर किसके बनाने हैं 28 के। 28 के फैक्टर्स बनाए, क्या बनते हैं 14 2s आर, 28 1s आर एंड 7 4s आर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3, हमें क्या चाहिए 3। तो 7 में से अगर हम 4 माइनस करें तो आपका क्या आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। अब इसमें लार्जर फैक्टर कौन सा है 7, तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा लार्जर फैक्टर दैट इज 7x। ठीक है। अब हमने दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है 4x। अब यहाँ पे हमने थिंकिंग प्रोसेस करना है, हमें चाहिए 3, तो 7 के अंदर यहाँ पे मैं माइनस का साइन डालूंगा तो ही 3 आएगा ना, तो डेट्स ऑल। इस तरह आपका ये क्वेश्चन तकरीबन मुकम्मल हो गया। यही एक स्टेप है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर दूँ, पहली वैल्यू सेम 28 एज इट इज़, और ये साइन 8, और जो बड़ा फैक्टर है उसको आपने पहले लिखना है। उसके बाद सिंपली इसके ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अब बाकी चीज़ें आसान है, इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है। यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया x, और यहाँ से आपने कॉमन लिया x+7। यहाँ से आपके पास -4 कॉमन आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया x, और ये जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और 4 7s आर 28। तो ये अब देखें आपकी दोबारा ब्रैकेट सेम आ गई, तो x+7 आपने कॉमन लिया, और यहाँ से आपने x-4 आपके पास आ गया।
अब दोनों स्प्लिट कर देंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x is equal to minus 7 and x is equal to positive 4. So your solution set is minus 7 and प्लस 4. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया. आई होप कि आपने थोड़ा सा टाइम अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया होगा इसको, तो ये बहुत आसानी से आपको ये फैक्टराइजेशन समझ आ गई होगी. अब ये एक नई चीज़ आ गई है. ये सारे क्वेश्चन बेसिकली क्लास 8 में आप कर चुके हुए हैं. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट क्या था, 1 था. तो हम जब 28 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 28 1 जा 28 ही बनते थे. तो यहाँ पे अब क्योंकि कोफिशिएंट के साथ एक और एक्स जो स्केयर है वेरिएबल, इसके साथ एक कोफिशिएंट वैल्यू आ गई है. अब यहाँ पे जब हमने फैक्टर करने हैं, हमने 5 के फैक्टर नहीं बनाने, हमने पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. व्हाट वी गेट, 6 5 आर 30 और साइन आपके पास क्या है, माइनस. यानी हमने -30 के वो फैक्टर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से 13x बने. ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से क्या बने, -30. लेकिन रूल्स रिमेन्स द सेम. पहली वैल्यू आपकी सेम रहेगी 6x². ये साइन भी आप एज इट इज़ लिखेंगे, ये -5 भी आप एज इट इज़ लिखेंगे और 0 भी एज इट इज़ लिखेंगे. अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं. पहले हम बड़ा फैक्टर लिखेंगे, बाद में हम छोटा फैक्टर लिखेंगे. अब सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स बनाते हैं. इसके काफ़ी फैक्टर्स बनते हैं. 31 आर 30, 10 3 आर 30, 6 5 आर 30, 15 2 आर 30. अब इसमें से हमने देखना है कि हमें कौन से फैक्टर चाहिए कि हमें यहाँ पे 13 मिल जाए. अब यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, 10 इंटू 3 एंड 15 इंटू 2. अब यहाँ पे दोबारा आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी. अगर 10 और 3 है, अगर मैं दोनों के साइन सेम करता हूँ तो 10 3 आर पॉजिटिव 30. हमें क्या चाहिए, हमें आपको चाहिए -30. सो इट मीन्स यहाँ पे किसी एक का साइन माइनस होना चाहिए. और जब किसी एक का साइन माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ऐड करके 13 नहीं आएगा. इट मीन्स हमें ये वाला फैक्टर चाहिए 15 2 आर, और 15 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 13. यानी हमें फैक्टर क्या चाहिए, +15 -2. दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, +3 13, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, -30. यानी बड़ा फैक्टर आपके का साइन क्या आएगा, प्लस, क्योंकि बड़ा फैक्टर हमने पहले लिखना है. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, +15x, और दूसरा साइन क्या लिखूँगा, -2x, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तो 13 आंसर आएगा. ठीक है जी. अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, यहाँ से आपने कॉमन लेना है. 6 और 15 में से देखें क्या कॉमन आता है, यहाँ से 3 कॉमन आता है. और वेरिएबल्स में से देखें, x के और x में से x कॉमन आ गया. अब हाउ मेनी 3s मेक 6, 2, और x स्क्वायर से x निकाल लिया तो 2x रह गया. और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 5, और x आपका कॉमन चला गया. माइनस एज इट इज़, देयर इज़ नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो सिंपली मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा, यानी सिर्फ माइनस कॉमन लूँगा, और ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, और 2x + 5 इज इक्वल टू 0. अब 2x + 5 इज द कॉमन, and the second bracket we left 3x - 1 that is equal to 0. अब वही दोनों क्वेश्चंस को हम स्प्लिट कर लेंगे लहदा. 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 3x - 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही मेथड जो पहले यूज़ किया था, 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 5, ये -5 हो गया. नाउ डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, so we will get x is equal to -5/2. and same here, 1 को हम इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x is equal to 1, and now divided by 3 on both sides we will get 1/3. so what is our solution set, that is -5/2 and 1/3. सो होप इट इज़ क्लियर टू हाउ टू फैक्टराइज. अब आपको समझ आ गई है कि फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है. हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है,
और जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करनी है, और दूसरा फिर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, देन वी विल फैक्टराइज इट। उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और इट्स क्वाइट ईजी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है 2 एंड 2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। तो वी विल मल्टीप्लाई 2 ऑन द बोथ साइड, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से मल्टीप्लाई करें, तीनों वैल्यूज़ को, तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू 3/2x इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 2x स्क्र, यहाँ पे क्या आ गया -3x इज इक्वल टू 9। अब हम 9 को इस साइड पे मूव कर लेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। 2x स्क्र -3x -9 इज इक्वल टू 0। उसका साइन चेंज हो गया जब आपने उसको लेफ्ट साइड पे मूव किया। अब आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाने हैं, आपने पहले 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 9 2 18 और क्या आएगा -18। तो -18 के आपने फैक्टर बनाने हैं। कौन कौन से बनते हैं, 18 1 9 2 और 6 3। अब यहाँ पे आप देखें हमें क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो 6 और 3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आंसर आता है 3 आता है। तो हमारे ये फैक्टर यूज़ होंगे यहाँ पे। बाकी मेथड वही आपने यूज़ करना है। फर्स्ट वैल्यू रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, साइन भी एज इट इज़ और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ हमने लिख ली। लार्जर फैक्टर कौन सा है 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -6x। ठीक है जी। अब अगला आपके पास क्या है 3, तो हमने इसको सेपरेट करना है, तो हमें साइन डिफरेंट करना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा -18, यानी इसके फैक्टर आपके बनेंगे +6 मल्टीप्लाई बाय -3। आगे काम वही रूटीन वर्क है, इन दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें। यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपके पास 2x, तो व्हाट वी लेफ्ट हियर ओनली x। हाउ मेनी टूज मेक 6 3, x -3 लेफ्ट, x कॉमन चला गया आपका। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, सो व्हाट वी लेफ्ट x, 3 3s are 9 -3 is equal to 0। टेक दिस इन वन ब्रैकेट, x -3 कॉमन, and what is other bracket 2x plus 3 and that is equal to जी। तो अब वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था कि दोनों को अलहदा स्प्लिट कर देंगे। x -3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 को इधर मूव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा +3, और यहाँ पे आपने मूव किया तो आपका क्या हो गया -3 डिवाइडेड बाई x ऑन बोथ साइड्स -3/2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, दैट इज 3 एंड -3/2। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट आपका आ गया है 3x - 8/x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2/x + 5। तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे आसान चीज़ जो है, दो ही मेथड है जो हमने पहले यूज़ कर रहे हैं, वो एलसीएम वाला मेथड। हम इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इधर भी ये कट जाएगा। या दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लें। दोनों मेथड से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जाना है, देन वी विल फैक्टराइज इट। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको यूज़ कर लेते हैं मेथड। By cross multiplication we will multiply 3x - 8 with this one, इस वैल्यू को इसके साथ, इस वैल्यू को इसके साथ। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x - 8 मल्टीप्लाई बाय x + 5 इज इक्वल टू
5x माइनस टू एंड दैट इज मल्टीप्लाई विद x माइनस टू। ठीक है जी। तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 एंड माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू एंड माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन में एक्सपर्ट हैं तो आप इसको डायरेक्ट स्टेप में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हम चैप्टर 1 में हमने किया था एयोटे वाले चैप्टर्स में कि हम अलग-अलग लिख के मल्टीप्लाई करते थे, इसमें गलती के चांस कम होते हैं। अब मल्टीप्लाई करें, 3x को आपने x से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ार 15x। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x एंड प्लस माइनस माइनस 8 5 ज़ार 40। 5x को x से मल्टीप्लाई किया, 5x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ार 10x। 2 को x से किया, माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। ये आपका आंसर आ गया। अब हम सारी वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ को सेम वेरिएबल्स हैं, हम प्लस माइनस कर सकते हैं। थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 15x में से 8x माइनस किया तो व्हाट वी लेफ्ट 7x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ये दोनों साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। जो बेसिक अलजबरिक रूल्स हैं आपको याद होगा, रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि व्हेन साइंस आर सेम, जब साइन एक जैसे हैं तो हम हमेशा प्लस करते हैं, जब साइन डिफरेंट हो तो हम माइनस करते हैं। अब हम इसको एक साइड पे मूव कर लेते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40, माइनस 5x इधर आए कि क्या हो गया माइनस, और 12x इधर आए क्या हो गया प्लस 12x, और 4 इधर आए क्या हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके। अच्छा, अब हमेशा टीचर्स जो है, ये हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं हमेशा हम इस साइड को इधर मूव करते हैं, हम इस साइड को भी इधर मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 0 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इसको इधर मूव करेंगे तो हमारे लिए एक स्टेप कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3x है, ये बड़ा वेरिएबल है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसको इधर शिफ्ट करने से माइनस में आएगा और हमें फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक रूटीन बनी हुई है इसलिए उसी रूटीन को हम फॉलो कर रहे होते हैं। दोनों में से किसी तरह भी हम इनको सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर सकते हैं और एक साइड पे 0 रह जाएगा आपका। चलें, अब सेम वेरिएबल्स को हम साथ साथ कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को, ताकि हम उसको प्लस माइनस कर सकें। जस्ट हम रीअरेंज कर रहे हैं और इक्वेशंस की एक ही साइड पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उनकी जगह चेंज होगी। अब दोनों के साइन डिफरेंट है। साइन ऑफ द लार्जर वैल्यू, 5 में से 3 माइनस किया माइनस 2x स्क्वायर, 7 प्लस 12 दैट इज़ 19x एंड 44 माइनस 4, दोनों साइन सेम है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या आ गया, अब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक अलहदा पेज चाहिए, हम पेज ले लेते हैं जी, नीचे से हमें पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ले जी, पेज हमारे पास आ गया। वैल्यू आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब 2 को आपने 44 से पहले मल्टीप्लाई करना है, जो फैक्टराइजेशन का रूल है। व्हाट वी गेट 88। अब आपने 88 के फैक्टर बनाने हैं कि आपको प्लस माइनस करने से 19 आए। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, 11 8 ज़ार 88, 22 4 ज़ार 88, 44 2 ज़ार 88 एंड 88 1 ज़ार 88। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने 88 के बना लिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें 19 चाहिए। क्या इसको प्लस माइनस करने से 19 आता है, नो।
इसको आता है नो, इसको आता है नो, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 11 8s आर 88। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा 88, और दोनों को माइनस या प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 19। बाकी रूल वही जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट वैल्यू रिमेन्स द सेम, 2x के ये साइन भी आपका सेम रहेगा, लास्ट वैल्यू भी आपकी सेम रहेगी, इज इक्वल टू 0 भी आ गया। 19 को आपने स्प्लिट करना है 11 इंटू 8 में। पहले हमेशा कौन सा फैक्टर लिखेंगे, बड़े वाला फैक्टर, माइनस 11x। अब हमें 19 ऐड करना है, वी नीड सेम साइन, माइनस 8x। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11 इंटू माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 88। ठीक है जी। अब हम यहाँ से देर इज़ ओनली x कॉमन, तो व्हाट वी लेफ्ट 2x माइनस 11, और यहाँ से आपका क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो अंदर आपके पास क्या रह गया, 4 2s आर 8x, और ये प्लस माइनस माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपके फैक्टर अब क्या बन गए, 2x माइनस 11 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग स्प्लिट कर दें, 2x माइनस 11 डेट इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को मूव करेंगे, x इज इक्वल टू 4, एंड 2x इज इक्वल टू 11 को मूव किया तो 11, और x इज इक्वल टू 11/2। सो योर सोल्यूशन सेट इज 11/2 एंड 4। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट स्टेप थोड़े तेज तेज मैंने कर दिए क्योंकि अब आप भी इस चीज़ के आदी हो गए होंगे, यहाँ पे कोई ऐसे समझाने वाली चीज़ नहीं है, रूटीन वर्क है, तो आपके भी इस चीज़ों के एक्सपर्ट हो गए, तो आप भी ये सारा काम जल्दी जल्दी से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मुकम्मल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसके भी वही तरह 2-3 मेथड होते हैं। एक मेथड तो वही है आपका कि आप इसका एलसीएम लें और सबसे मल्टीप्लाई कर दें, जो हम मेथड पहले से यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मेथड आप इसमें इधर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं और बाद में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। दोनों मेथड यहाँ पे चल सकते हैं। ये एलसीएम वाला मेथड हम किस तरह यूज़ करेंगे, ये थोड़ी सी एक छोटी सी आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे अगर 1/4 माइनस 1/5 हो तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 4 इंटू 5, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, आप 5 1 5, और यहाँ पे 4 इंटू 5, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, और आखिर में सॉल्व करके आपने आंसर लिख लिया। तो इसी एग्जांपल को, ये क्वेश्चन क्लास 4-5 में आप करते थे, तो इसी मेथड को अब आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर यूज़ करना है। यानी एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को हम इस तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 3, इधर वाली वैल्यू को हम नहीं छेड़ेंगे, ये हम एलसीएम मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है। अब यहाँ पे देखें x माइनस 1 से x माइनस 4 कट गया, व्हाट वी गेट x प्लस 3। तो x प्लस 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ से 1 को 5 को 1 को 4 से किया था। अब यहाँ से 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1। ठीक हो गया जी। अब आप सिंपली इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें जी, करें 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल वही आ गया x प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x माइनस x और प्लस 1। अब नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, x को 3 से करें मल्टीप्लाई, प्लस 3x, 1 को आपने x से किया, माइनस x, और 1 को 3 से किया, -3 इज इक्वल टू 1/35। अब x प्लस x आपके पास क्या आ गया, 2x प्लस 1 ओवर, नीचे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, 3x से x माइनस किया, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3 + 1 आपके पास क्या हो गया, 4, 2x प्लस 4 ओवर, नहीं 2x कैसे हो गया, ये भी x और x साइन डिफरेंट है तो वी विल सबट्रैक्ट, मतलब ये आपका
कट जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा 0। मतलब ऊपर आपके पास सिर्फ 4 आ गया है, ये x से आपका x कट गया, साइन डिफरेंट थे तो मैंने गलती से उसको ऐड कर दिया। वी हैव टू सबट्रैक्ट, आपको अच्छी तरह से पता है और आपको सर का ही पता है कि सर अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो 1 से मल्टीप्लाई किया वही आंसर आ गया। 4 को 35 से करें, 4 5 ज़ा 21, 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है जी। अब देखें, अब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हम हमेशा इन वैल्यूज़ को इधर मूव करते हैं, हम इसको भी उधर मूव कर सकते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक वैल्यू को इधर मूव करना पड़ेगा, तो हम इसको इधर मूव कर लेते हैं। इधर क्या रह गया 0, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 143। तो ये आपके पास क्या हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये आपके पास क्या आ गया माइनस 143। मैंने ऐड करके लिख दिया भाई, वाह एडवांस चल रहा हूँ। माइनस 143, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब जिस तरह इक्वेशन अगर आपके पास हो x इज इक्वल टू 6 या 6 इज इक्वल टू x, तो हम दोनों को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना इक्वेशन को। तो हम इसको भी ऑटोमेटिकली हम सीधा करके लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमने क्योंकि पूरी वैल्यूज़ चेंज की हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी तरह है जैसे x इज इक्वल टू 6 या 6 इज इक्वल टू x हम लिख लें। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे, वही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 143 के हमने फैक्टर बनाने हैं। नाउ इट्स अ डिफरेंट टर्म, इसके हमें फैक्टर्स बनाने चाहिए। या तो आपके टेबलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये एक ऑड नंबर है तो इसके फैक्टर हमेशा से मुश्किल होते हैं। इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 पे डिवाइड नहीं होता, 9 पे 11 पे हम करके देख लेते हैं। 11 1 ज़र 11, 11 3 33, 11 3 ज़र, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 11 इंटू 13, यानी 11 और 13 में से माइनस करें तो 2 भी हमारा मिल जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 143। तो लो जी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस भी सेम आएगा, माइनस 143 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और हमने ब्रेक इसमें किया 11 इंटू 13 में, पहले कौन सा फैक्टर लिखेंगे बड़ा फैक्टर 3x, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका माइनस 11x। अब 13 में से 11 माइनस किया तो 2x और 13 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो 143। क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया और x प्लस 13 बच गया और यहाँ पे माइनस 11 इज़ कॉमन और ये माइनस इसको भी प्लस कर देगा, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गए x प्लस 13 एंड x माइनस 11 डेट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। दोनों को स्प्लिट कर देंगे, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 13 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे 11 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का क्वेश्चन ख़त्म हुए। लास्ट का सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया माइनस 13 एंड 11। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है। उम्मीद है कि आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।